Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you student? Great. Hope you are fine. Today we learn our new lesson 2.5 word basket. आज हम अपना नया लेसन शुरू करेंगे 2.5 पेज नंबर 22 वर्ड बास्केट। ठीक है, हम एक बास्केट के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले भी हमने पढ़ा था ए वॉवेल के बारे में, है ना। मैंने आपको पहले ही 5 वॉवेल्स के बारे में बता दिया था, ए ई आई ओ यू, आपको याद होगा। पहले फर्स्ट हमने पढ़ा था ए वॉवेल वर्ड बास्केट में। अब हम सेकेंड वर्ड बास्केट पढ़ेंगे जो हमारा होगा ई वॉवेल का। ठीक है, तो ई का साउंड आपको याद होगा। क्या है ई का साउंड, क्या कोई बता सकता है? जी हाँ, ई का साउंड है ए, है ना। ई का साउंड क्या है? ए। ठीक, चलिए तो हम यहाँ पर देखते हैं। पहले फर्स्ट ए, ये ब्लू कलर से लिखा हुआ है, लुक, लिसन एंड रिपीट। चलिए हम यहाँ पर कार्टून्स को देखते हैं। लुक करना यानी कार्टून क्या कर रहा है यहाँ पर? देखो, है ना, देख रहा है। देखो कितनी बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहा है। यस। लिसन मीन्स सुनो, है ना। रिपीट यानी दोबारा से पढ़ो। ठीक है, रिपीट करो यानी मैं जो पढ़ाऊंगी उसे आपको रिपीट करना है। ठीक, चलिए द फर्स्ट पिक्चर इज, ये क्या है कोई बता सकता है? विच इज दिस? सॉरी, व्हाट इज दिस? हाँ, मुर्गी है। वेरी गुड। क्या है ये? मुर्गी। हम इंग्लिश में से क्या कहते हैं? एच फॉर हैन। गुड, एच फॉर हैन। हाँ, ये क्या है यहाँ पर? आदमी लोग खड़े हैं ना। तो एक आदमी अगर हो तो हम कहते हैं मैन। क्या कहते हैं? मैन। और मैन की स्पेलिंग क्या होती है? आपको पता है मैन की स्पेलिंग क्या होती है? हाँ, मैन की स्पेलिंग होती है M A N, मैन। ठीक है, MN, मैन, है ना। तो ये मैन की स्पेलिंग है। लेकिन अगर मैन अगर एक हो तो हम क्या कहेंगे? अगर एक मैन हो, एक आदमी अगर हो तो हम कहेंगे MAN, मैन। लेकिन यहाँ पर एक नहीं है ना, 1 नहीं है, मैनी है, यानी एक से ज्यादा है, मैनी है। कितने हैं? 1 2 3। कितने मैन है? 3 है ना। तो हम इसे मैन नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम इसे क्या पढ़ेंगे? MEN, मैन। क्या पढ़ेंगे? MEN, मैन। ये यहाँ पर देखिए आपको क्या नजर आ रहा है? गार है ना। ये गार है, कछार है, इसमें शेर रहता है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं DEN, डेन। क्या बोलते हैं इसे? पढ़िए आप भी, DEN, डेन, ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए ये नंबर है ना। कौन सा नंबर है? 10। कौन सा नंबर है? 10। इसकी स्पेलिंग पढ़िए TEN, 10। चलिए नेक्स्ट, ये किसकी पिक्चर है? यस, वेरी गुड, पेन, PEN, पेन। क्या कहेंगे हम इसे? PEN, पेन। ठीक, चलिए एक बार आप फिर मेरे बात पढ़िए, मैं आपको पढ़ाती हूँ। हैन, मैन, देन, पेन, पेन। देखिए ये हमारा राइमिंग वर्ड भी है ना। देखिए राइमिंग वर्ड भी आपको नजर आ रहा है यहाँ पर। राइमिंग वर्ड हम किसे कहते हैं? जो बोलने में और सुनने में एक जैसे लगते हैं ना, जिनका लास्ट का जो वर्ड होता है, स्पेलिंग जो होती है वो एक जैसी होती है। देखिए यहाँ पर हमें सुनने में एक जैसा लगता है ना, हम सूती अल्फाज कहते हैं इसे उर्दू में। जैसे देखिए यहाँ पर EN है इसके लास्ट में, इसके भी लास्ट में EN आपको दिखाई देगा, इसके लास्ट में भी EN है ना। और यहाँ पर भी TN, 10 में भी EN है। ये पेन, ये भी EN है। ये सारी स्पेलिंग लास्ट के जो 2 लेटर हैं वो सेम है ना, सेम है। तो सिर्फ पहला लेटर जो है वो चेंज हुआ, इधर H है, इधर M है, इधर D है, यहाँ पर T है, यहाँ P है ना। तो ये तमाम वर्ड्स को हम राइमिंग वर्ड भी कह सकते हैं। ये तमाम वर्ड राइमिंग वर्ड भी हैं। हैन का राइमिंग वर्ड मेन, डेन, टेन, पेन। ठीक है, सब राइमिंग वर्ड है। चलिए इसके साथ ही हमने ई का साउंड भी पढ़ा है ना। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन बी। अब बी में हम पढ़ेंगे लुक। लुक यानी आपने इसके पहले भी ऊपर पढ़ा, लुक यानी देखो, है ना। देखो, लुक एट द पिक्चर्स। आपको पिक्चर्स देखने के लिए कहा जा रहा है कि पिक्चर्स देखो। देखिए आपको यहाँ पर पिक्चर दिखा रहा है। चलिए लुक एट द पिक्चर्स।
पिक्चर्स है, हाँ पिक्चर नहीं है, क्या है, पिक्चर्स है। यानी एक पिक्चर अगर हो सिंगुलर तो हम कहेंगे पिक्चर, लेकिन यहाँ पर पिक्चर्स है, आपको दिखाई दे रहा है लास्ट में ES लगाया हुआ है, यानी एक पिक्चर नहीं है, एक से ज्यादा पिक्चर है, ठीक है, वन नहीं है, वन से ज्यादा है, मैनी है, ठीक है। एंड मैच दैम, और उसे मैच करना है यानी जोड़ी लगाना है, विद देयर नेम्स, हमको उसके नेम्स के साथ में, नाम के साथ में जोड़ी लगाना है। ये यहाँ पर जो दिया है इसकी जोड़ी हमें पिक्चर्स के साथ में लगाना है, ठीक है। देखिए नाम में क्या क्या दिया हुआ है, हैन, मैन, डेन, टेन, पेन, ठीक है। तो अब हमें इसकी जोड़ी लगाना है। आपको किस तरह लगाना है इसकी जोड़ी, हैन की जोड़ी। तो हैन हमें तस्वीर में, यहाँ पिक्चर में हमें ढूंढना है, वेयर इज आवर हैन, हमारी मुर्गी कहाँ है भाई, इसे देखना है और देखने के बाद हमको इसकी जोड़ी लगाना है, मैच करना है, ठीक है। तो चलिए हम मैच करते हैं। ये मिल गई हमारी हैन। वेयर इज मैन, वेयर इज मैन, आदमी लोग कहाँ हैं, जी हाँ यहाँ है। वेयर इज डैन, ये डैन क्या है, गार है, और गार में कौन रहता है आपको पता है, जी हाँ जंगल का राजा रहता है, शेर। ये शेर के रहने की जगह है, इसे कहते हैं डैन, ओके। ये है टेन। एंड वेयर इज माई पेन, वेयर इज माई पेन, यस हियर इज माई पेन, मिल गई मुझे मेरी पेन, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसने दिया है, लुक भी करना है और मैच भी करना है। कार्टून देखो कितना मस्त है, देखो पेंसिल लेकर के मैच भी कर रहा है। इसी तरह से आपको भी मैच करना आना चाहिए, ठीक है। चलिए हम नीचे चलते हैं दूसरे पिक्चर्स की तरफ, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सी क्वेश्चन, रीड अलाउड, क्या करना है आपको, रीड अलाउड। देखो ये भी कुछ पढ़ रहा है, दिखाई दिया आपको, ये भी हमारी तरह कुछ पढ़ रहा है, दिखाई दिया, यस ये कार्टून है जो पढ़ाई कर रहा है। तो रीड, रीड यानी पढ़ना, अलाउड, अलाउड यानी तेज आवाज में, ठीक, स्लो से नहीं पढ़ना है आपको, जोर से पढ़ना है। रीड अलाउड एंड मैच द सेम वर्ड्स। अब आपको देखिए यहाँ पर ध्यान से एक बास्केट दी है, वर्ड बास्केट, जिसके अंदर बहुत सारे ई वॉवेल के वर्ड लिखे हुए हैं। देखो ई वॉवेल से मिला हुआ सारा वर्ड आपको नजर आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बास्केट है इसके बाहर सारे मैंगो पड़े हुए हैं ना, ये भी ई वॉवेल वाले ही हैं। तो हमें सारे एप्पल्स की, सारे मैंगोस के जो वर्ड हैं उसको यहाँ पर मैच करना है और सारे मैंगो को बास्केट में डालना है। अब ये बाहर पड़े पड़े तो खराब हो जाएंगे, गिर जाएंगे तो यहाँ वहाँ मार लग जाएगी उन्हें, खराब हो जाएंगे ना हमारे फ्रूट्स। तो हमें कहाँ डालना है इन्हें, इनकी जोड़ी लगा के इनको बास्केट में डालना है, ठीक। तो चलिए हम पहले ये वर्ड्स पढ़ते हैं कौन कौन से हैं। चलिए मैं भी पढ़ती हूँ और आप मेरे बाद रिपीट करिएगा, ठीक है। WEB वेब, WEB वेब, क्या है ये, वेब। TEN टेन, JET जेट, JET जेट। GET देखो जी का साउंड है ग, है ना, ग एट गैट। चलो हम ऐसे ही पढ़ेंगे जिस तरह से मैंने पहले आपको पढ़ा था। व एब वेब, TN टेन, J एट जेट, G एट गैट। M एंड मैन, B एट बेड, R एट रेड, P एट पैट, N एट नेट, D एंड den, L एट लेग, W एट वेट। ठीक आया पढ़ने आपको। चलिए हम एक बार बास्केट में भी उसे पढ़ लेते हैं। कौन सा है, लाइन से हम पढ़ेंगे। न एट नेट, व एट वेब, ज एट जेट, र एट रेड, ल एट लेग, ब एट बैड, ड एंड देन, ग एट गेट, ट एंड टेन, व एट वेट, म एंड मैन, प एट पैट। अब देखिए इस बुक में आपको एक मैच करके उसने
बता दिया, एक पैर को मैच करके आपको बताया, एक जोड़ी को मैच करके बताया, बाहर वाला पैट और अंदर वाला पैट दोनों की जोड़ी लगाई है। इसी तरह से आपको तमाम मैंगोज की जोड़ी लगानी है ताकि हमारे तमाम मैंगोज अपनी जोड़ी के साथ में, अपने पैर के साथ में बास्केट में चले जाएं। ओके, तो आप इसको लगाएंगे। ये आपका होमवर्क है। वैसे तो आपका होमवर्क सारा ही है, आपको सारा ही लिखना है और सारी अपनी कॉपी में उतारना है, लेकिन ये बुक में आप मुझे जोड़ी लगाकर बताओगे। ओके, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन डी है ना, क्वेश्चन डी यहाँ पे लिखा हुआ है, लुक, देखो, लिसन, सुनो, रिपीट, पढ़ो, एंड रीड, और रीड भी करो। पढ़ो यानी रिपीट यानी आफ्टर मी, दोबारा से मेरे बाद आपको पढ़ना है, एंड रीड और पढ़ो भी। ठीक है, कार्टून को अपने देख लेना, आपका कार्टून आपसे क्या कह रहा है, देखो, सुनो, बोलो, रिपीट करो, पढ़ो दोबारा और देख कर रीड करना है। ठीक है, चलिए अब इसे तो हमें पढ़ना आना चाहिए। कैसे पढ़ेंगे? अ यानी एक, अ यानी एक, हैन, एक हैन, एक मुर्गी, अ पेट हैन। अब पेट का मतलब आपको समझ आनी चाहिए। पेट का मतलब होता है पालतू। ये हमारी कौन सी है, जो हमारा प्यारा जो होता है, पालतू सा जानवर जो होता है, जो जिससे हम प्यार करते हैं, अपने घर में उसे पालते हैं, उसे हम कहते हैं हमारा पालतू जानवर, हमारी पेट हैन है। यानी ये हमारी पेट है, हमने इसे पाली है। ठीक है, अ पेट हैन इन अ नेट, इन यानी में, अ पेट हैन, ये जो पेट हैन है हमारी पाली हुई मुर्गी, इन है, में है, किसमें? अ नेट, एक नेट में है। देखो ये नेट है, नजर आया आपको? नेट यानी जाल है ना, जाली। ठीक है, चलिए सेकेंड वाला हम पढ़ेंगे। यहां पर दिया हुआ है अ पेन, यानी एक पेन, एक पेन। हाँ, अ रेड पेन, पेन कैसी है? रेड है। रेड यानी आप बता सकते हैं पेन कैसी है, देखो लाल रंग की है ना। अ रेड पेन, एक लाल पेन, ऑन अ बेड, ऑन यानी पर, ऑन यानी पर। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? इन, है ना, इन पढ़ा था। अब क्या पढ़ा हमने? ऑन पढ़ा, ऑन यानी पर। ठीक है, इसके पहले हमने इन पढ़ा था। देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा था इन। देखिए इन यानी में या अंदर में। ठीक है, और यहाँ पर हमने पढ़ा ऑन, ऑन यानी पर। देखिए यहाँ पर मुर्गी इन है यानी अंदर है, जाली के अंदर है। और बेड पर पेन कहाँ पर है? बेड पर, बेड यानी पलंग। ठीक है, बेड यानी पलंग, पलंग पर है। देखो यहाँ पर है। तो हमें ऑन और इन का यूज समझ में आना चाहिए। जो भी चीज़ अंदर है उसे अंदर हम बोलते हैं। अभी जैसे हमारी किताबें हैं या कॉपियाँ हैं, जब हम स्कूल जाते हैं तो हमें कहाँ रखते हैं? इन अवर बैग। कहाँ रखते हैं हम? अपने बैग में। ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है, हम कहाँ बैठते हैं स्कूल में? ऑन द डेस्क। कहाँ हम बैठते हैं? ऑन द बेंचेस। ठीक, तो हम कहाँ पर बैठते हैं? बेंचेस पर बैठते हैं। ठीक है, हमारी कॉपी किताब कहाँ पर रहती है? जी हाँ, तो हमारी कॉपी किताब कहाँ रहती है बच्चों? ऑन द डेस्क है, डेस्क पे हम रखते हैं और बेंचेस पर हम बैठकर पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा टीचर का बैग कहाँ रहता है? ऑन द टेबल। ओके, टीचर की बुक्स कहाँ पर रहती है? ऑन द टेबल। ठीक है, टीचर का चौक कहाँ रहता है? ऑन द टेबल। तो इस तरह से हमें इन और ऑन समझ में आना चाहिए। इन यानी में, ऑन यानी पर। ठीक, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? यहाँ पर लिखा हुआ है, अरे बाप रे कितने सारे आदमी बैठे हो ना। मोर, हाउ मेनी मैन आर सेट ऑन अ मैट। कितने आदमी बैठे हुए हैं मैट पर? चलो गिनते हैं। ठीक, चलिए गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने मैन है ये? 10 मैन है। कितने मैन है? 10, 10 आदमी हैं। कितने आदमी बैठे हुए हैं? 10 मैन, है ना। चलिए हम इनके बारे में पढ़ते हैं सेंटेंस। ये क्या दिया हुआ है? 10 मैन
sat on a mat। देखो यहाँ पर भी मैं on आ गया है ना, 10 men तो है। sat यानी बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, on यानी पर, किस पर बैठे हैं, a mat एक चटाई पर बैठे हैं। मैट का मतलब आप समझे, मैट यानी चटाई, कहाँ बैठे हुए हैं ये लोग, चटाई पर बैठे हुए हैं। हाँ, वेयर इज द मैन, तो द मैन आर सेट ऑन अ मैट। ओके, चलिए हम इसके नीचे चलते हैं। यहाँ पर देखिए ई, क्वेश्चन ई, फाइंड द ऑड मैन एंड इनसर्कल इट। फाइंड यानी ढूंढो, क्या ढूंढो, द ऑड यानी अलग, मैन यानी आदमी नहीं, ठीक है, ऑड मैन यानी कुछ अलग होगा जो इसमें लिखा हुआ है, अलग से है, कुछ फर्क है उसमें। एंड इनसर्कल इट, और उसे सर्कल बनाइए। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है MAT मैट, SAT सैट, PAT पैट और PET पैट। देखिए यहाँ पर पैट और यहाँ पर पैट है ना। पैट को हम आराम से पढ़ेंगे प एट पैट, और ये प एट पैट, हम इसे थोड़ा झटके से पढ़ते हैं ना। तो ये तो पैट हो गया, ये पैट यानी पालतू, और ये देखिए मैट चटाई, सैट यानी बैठे, पैट यानी पैट का मतलब, ये पैट का मतलब कुछ नहीं, ये पैट का मतलब होता है पालतू। ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा था, पैट जानवर यानी हमारा पालतू जानवर, जैसे हैन यहाँ पर दिया हुआ था। ठीक है, तो हमें इसमें से ऑडमैन देखना है, तो हमें ऑडमैन ये हमें ऑडमैन कैसे दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर आपको नजर आता होगा कुछ अलग अलग। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एट, यहाँ पर भी दिया है एट, यहाँ पर भी दिया है एट, है ना। तीनों में एक टी, एट की स्पेलिंग सेम है ना, एट, ये भी एट है, बट यहाँ स्पेलिंग चेंज हो गई है, यहाँ ET एट है ना। ये एट है, ये एट है, तो ये दोनों में क्या ऑडमैन दिखाई दिया हमें, इसकी स्पेलिंग चेंज है। यहाँ पर E वॉवेल का यूज हुआ है, बाकी सब में A वॉवेल का यूज हुआ है, तो ये ऑडमैन हो गया। ओके, ये क्या हो गया, ये ऑडमैन हो गया, इसलिए ऑडमैन को सर्कल किया गया है। तो इसी तरह से हमें क्वेश्चन 2, 3, 4 और 5 को करना है। यहाँ पर हमें देखना है ऑडमैन क्या है। ठीक है, चलिए हम सेकंड वाले में देखते हैं। MEN मैन, TEN टेन, CAN, देखो C का साउंड क्या था, क है ना, क एंड कैन, ये कैन हो गया। DEN डेन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑडमैन क्या दिखाई दे रहा है, सबकी स्पेलिंग देखिए, EN नजर आया आपको। यहाँ पर कौन सा वॉवेल यूज है, EN, यहाँ पर कौन सा यूज है, EN, यहाँ पर यूज है AN, तो ये चेंज हो गया। यहाँ हम देखते हैं दूसरे में EN, यहाँ पर भी EN है, यानी तीनों में EN वॉवेल का E का यूज किया है, लेकिन यहाँ पर वॉवेल A का यूज किया है, दिखाई दिया आपको। तो ये हमारा ऑडमैन हो गया। क्या हो गया, ये हमारा ऑडमैन हो गया। ठीक है, चलिए हम थर्ड देखते हैं। BAD बैड, PAD पैड, RED रेड, HAD हैड। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ सब में A वॉवेल का यूज किया है। देखिए AD और यहाँ पर भी AD है ना, बट यहाँ पर बीच में E वॉवेल का यूज किया है रेड के लिए, है ना, लाल कलर। तो ये हो गया हमारा ऑडमैन। क्या हो गया, ये हो गया हमारा ऑडमैन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, BAG बैग, MEN मैन, TEN टेन, DEN डेन। अब यहाँ पर देखिए सब जगह पर E वॉवेल का यूज किया है, मतलब आपको, जी हाँ, ये भी EN है ना, सब EN है, E वॉवेल का इसमें यूज किया है। बट जो फर्स्ट वर्ड है हमारा BAG बैग, ये क्या है, ये हमारा ऑडमैन हो गया। ओके, चलिए अब हम फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। PET पैट, NET नेट, FAT फैट, SET सेट, है ना, पैट नेट सेट।
ये तीनों सेम है। और यहाँ पर ऑड मैन हमारा हो गया FAT, फैट। फैटी यानी मोटा या मोटी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, ये वाला लेसन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे ये सेकेंड चैप्टर हमारा देखेंगे 2.6 लर्निंग लेटर। ये छोटा सा सबक है, इसलिए मैं इसके साथ ही इसको मिलाकर पढ़ा रही हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन ए दिया हुआ, मैच द फॉलोइंग लेटर्स विद देयर पिक्चर्स। अब यहाँ पर हमें देखिए लेटर्स दिया हुआ है यहाँ सर्कल में, और इसे हमें इसकी पिक्चर के साथ में मैच करना है, जोड़ी लगाना है। जैसे ये है हमारा लायन, ये आपको दिखा होगा, ये लायन है। फिर यहाँ पर है काइट, यहाँ पर है HAT, हैट। तो हमें इस तरह से इसे जोड़ी हमें इसकी लगाना है। कैसे लगाएंगे हम, नीचे देखेंगे ये जग है, ये आइसक्रीम है, और उसके नीचे ये मैंगो है, और ये नोज है ना। तो हमें इसकी जोड़ी लगाना है। तो आप किस तरह से जोड़ी लगाएंगे, ये किससे आता है, M से। क्या आता है, M फॉर बताइए क्या आता है, M फॉर आता है मैंगो, है ना। तो हम M फॉर मैंगो लगा देंगे, ठीक है। और J फॉर जग आता है ना, तो हम यहाँ पर लगाएंगे J फॉर जग। N फॉर नोज, ये देखिए N फॉर नोज, हाँ। और ऊपर चलेंगे हम, ये L है, ओके। तो हम ऊपर जा करके उसकी भी जोड़ी लगाएंगे। ये L फॉर है, L नीचे है, तो हमें L के पास से इसकी जोड़ी लायन के पास लेके जानी पड़ेगी। ये L है, तो हम L की जोड़ी लेके जाएंगे लायन के पास। लायन कहाँ है, ये रहा ऊपर, ठीक। यहाँ पर अब हमें मिल गया H फॉर क्या है भाई, H फॉर हैट, ओके। और ये है I फॉर आइसक्रीम, ये आपको मिल गई I फॉर आइसक्रीम, ओके। और ये है हमारा K फॉर काइट, K फॉर काइट, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसकी जोड़ियां लगाना है। ये बहुत ही इजी लेसन था, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आप इसके साथ में ही इसे भी कंप्लीट कर लें, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने इसके पहले G तक के हमने ट्रेस करना सीखा था। क्वेश्चन B है ट्रेस करना। ट्रेस करना यानी आपको लिखना आना चाहिए, इस पर हाथ फिराकर आपको लिखना है, हाथ फिराना है, ठीक है। पहले H किस तरह से, यहाँ पर देखिए 4 लाइन में लिखना सिखाया गया है आपको। 4 लाइन में कैपिटल H किस तरह लिखना है और स्मॉल h किस तरह लिखना है। एंड राइट द फॉलोइंग लेटर्स, ठीक है। ध्यान से देखना है आपको कि 4 लाइन में हमें इंग्लिश अल्फाबेट्स को किस तरह से लिखना सिखाया गया है। तो पहले ये 3 में 1 2 3, ये तीनों लाइन में पहले आपको देखना है और सीखना है। देखिए इस लाइन में और इस लाइन में आपको पहले किस तरह से लिखना है उसने बताया है कि किस तरह से हमें कैपिटल लेटर जो लिखना है H का, ये 1 2 3 लाइन में किस तरह से लिखा जाता है, और फिर उसके साथ में स्मॉल भी अगर हमें लिखना रहेगा तो हम किस तरह से लिखेंगे। तो पहले इस पर हाथ ट्रेस करोगे यानी हाथ फेरोगे, उसके बाद यहाँ पर फाइनल आपको लिखना है, ठीक है। इसी तरह से देखिए I फॉर आइसक्रीम को भी उसने 3 लाइन में लिखा हुआ है, तो कैपिटल I किस तरह लिखना है और स्मॉल I को किस तरह से आपको बीच वाली लाइन में लिखना है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नीचे, देखिए आप J की तरफ, J G, ये इसको जरा ध्यान देना पड़ता है खास तौर से बहुत। J जो कैपिटल लेटर लिखा जाता है इसको ऊपर की लाइन से 3 लाइन में नीचे की लाइन तक लिखते हैं, लेकिन जो स्मॉल J होता है वो ऊपर की लाइन में नहीं लिखते हैं, बल्कि सेकंड लाइन से लेकर के लास्ट की ये 3 लाइन नीचे की ली जाती है और इसमें लिखा जाता है। J G, कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं Y जो हमें नीचे की लाइन में लिखना रहता है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान देंगे। G फॉर गर्ल या G फॉर गोट जो भी हम पढ़ते हैं, J फॉर जग, J फॉर जोकर जो भी हम पढ़ते हैं, तो ये कुछ लेटर्स हमारे ऐसे हैं इंग्लिश में जिनको हमें नीचे लिखना पड़ता है। स्मॉल वाले को कैपिटल आपका ऊपर ही लिखा जाएगा 3 लाइन में, लेकिन इसको जब हम स्मॉल इसका लिखना जब शुरू करेंगे, इसकी स्मॉल शक्ल जब हम लिखते हैं तो वो हमें नीचे की तरफ लिखनी पड़ती है, ठीक है। चलिए अब K की तरफ भी आप ध्यान दोगे, देखिए K का कैपिटल लेटर कैसे लिखा जाता है। ये जो हमने 7 की तरह जो ये शक्ल जो बनाई है ये वाली, ये देखिए ऊपर से आती है नीचे तक रहती है। जिस तरह से इसका ये पहला वाला लकीर है उसी तरह से हम उसे भी लिखते हैं।
इसे भी हम इसी तरह से लिखते हैं, है ना। लेकिन जो स्मॉल के लिखते हैं इसको देखिए आप ध्यान से, ये सिर्फ लकीर ऊपर से नीचे 3 लाइन में आई, ये लकीर हमारी 3 लाइन में तो आई है, लेकिन देखिए ये जो छोटी वाली जो है, ये जो 7 जो हमें बनाना है यहाँ पर, ये देखिए ये सिर्फ बीच की लाइन में बना है, देख लो सिर्फ ज़रा सा ऊपर की तरफ है, ये सिर्फ बीच वाली लाइन में, ये दोनों लाइन में देखो ये बनाया गया है। अगर ये दोनों लाइन में भी अगर आपने अगर लिखा तो सही होगा, ठीक है। इस तरह से हमें के लिखना है। इसके बाद चलिए हम नीचे देखते हैं एल को। कैपिटल एल किस तरह से लिखा जाता है और स्मॉल एल सिर्फ एक लकीर की तरह होता है, ठीक है। इसे 3-3 लाइन में ही लिखना है। इसके बाद हम देखेंगे एम। एम को देखिए, एम और एन, कैपिटल एम 3 लाइन में ऊपर की लिखेंगे, जबकि स्मॉल एम को हम सिर्फ 2 लाइन में नीचे की बीच की 2 लाइन में हम लिखते हैं, स्मॉल एम बी और स्मॉल एन बी। देखिए आप ध्यान से, इसे हम कैसे लिखते हैं, सिर्फ बीच की लाइन में ही हमें लिखना है, देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक ही सिर्फ आना चाहिए, सिर्फ बीच की लाइन में, ये 2 लाइन में ही सिर्फ आना चाहिए, एम बी और एन बी, ठीक है। तो आई होप आप ये लिखोगे और लिखने के बाद फिर मुझे इसका फोटो शेयर करोगे, ठीक है। चलिए अल्लाह हाफिज़।